दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बधाई विरार महानगर पालिका चुनाव संपन्न हो चुके हैं। रिजल्ट भी पब्लिश हो चुके हैं, रिजल्ट भी सामने आ चुके हैं और आप सभी जानते हैं कि रिजल्ट में बहुजन विकास आघाड़ी ने यहाँ पर जीत हासिल करके अपना यहाँ महापौर बिठाने की तैयारी में बहुजन विकास आघाड़ी है। आप सभी जानते हैं 70+ बहुजन विकास आघाड़ी गई है और भारतीय जनता पार्टी 40+ गई है। इतर एक दो पक्षों को और भी एक दो सीटें मिली है। वो आंकड़े पर हम अभी बात नहीं कर रहे। हम यहाँ इस वीडियो में जो बात करें वो एक अहम बात है जो डेटा महानगर पालिका से जारी किया गया शाम होते होते। उस डेटा में कुछ ना कुछ डिफरेंस मुझे दिखाई दिया, तफावत मुझे दिखाई दी और मैं उसका जिक्र इस वीडियो में कर रहा हूं। तो किस तरह का तफावत है? तो तफावत आपको बता दूं इस तरह का है कि वोटिंग A, B, C तीनों पैनल में कुछ अलग अलग दिखाई दे रहा है और उस पर मैं आपका ध्यान देना चाहूंगा। सबसे पहले आपको सभी को मालूम है कि यहाँ पैनल सिस्टम था। पैनल सिस्टम में कोई भी वार्ड में जिसमें लास्ट के 29 वार्ड में 3 का पैनल था, बाकी सभी 28 में 4 का पैनल था। तो चारों पैनल में जो वोटिंग टोटल है वो 1 आना चाहिए क्योंकि टोटल वोट जो हुए हैं वो चारों में सेम हुए हैं, लेकिन वोटिंग टोटल जो है वो सब में मिसमैच आ रहा है। ये मैंने गौर किया तो मैं बोला इसका खुलासा करना चाहिए, इस वीडियो में मैं लेके आया हूं। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं वार्ड क्रमांक 29 की। वार्ड क्रमांक 29 की आपके सामने स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट है। आप देखिए वार्ड क्रमांक 29 में ए गट में 17,357 वोट दर्ज है, ब में 17,663 है और क में 17,657 है। इसके नीचे इनवैलिड वोट में तीनों ही में 0 दिखाया गया है और टेंडर वोट भी 0 है। तो इनवैलिड वोट नहीं है, टेंडर वोट नहीं है, तो इन आंकड़ों में डिफरेंस क्यों है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और डिफरेंस भी काफी बड़ा है ए और बी के बीच। 17,357 से 17,663 300 से अधिक का डिफरेंस है। हालांकि फिर सी में आते तो 17,657 आता है। तो यानी अगर मान लिया जाए कि ए में लिखने में चूक हुई है और वो 17,657 को 357 लिखा गया है, तब भी 17,657 से बी में 17,663 है। 6 का फर्क आ रहा है। ये 6 का डिफरेंट कैसे आ रहा है ये समझ से परे है क्योंकि अवैध मत में कहीं पे कोई यहाँ लिखा हुआ नहीं है। यहाँ अवैध मत अगर बी में दिखाए गए थे, क्योंकि इसमें मैंने जब जानकारी निकाली तो ये मालूम पड़ा कि ईवीएम में गिने गए वोट और पोस्टल बैलेट से गिने गए वोट सबका एक साथ ये आंकड़ा है। तो ऐसे में भी अगर इनवैलिड वोट मान लीजिए पोस्टल बैलेट में, मशीन में तो इनवैलिड होने का सवाल ही नहीं था। मशीन में अगर इनवैलिड वोट होता है तो वो सभी को इनवैलिड होगा क्योंकि मशीन में 4 बटन दबाने के बाद ही मशीन की बीप हो रही थी और वो पूरा वोट कास्ट हो रहा था। लेकिन बैलेट जो पोस्टल बैलेट है उसमें इनवैलिड हो सकता है। मान लीजिए कोई पोस्टल बैलेट अ, ब, क या ड किसी का भी उसमें गलती से उसको फोल्ड करने में या जो भी उसकी प्रोसीजर उसमें गलती हो तो वो इनवैलिड हो सकता है। तो लेकिन इनवैलिड में आंकड़ा में कुछ भी 0 दर्शाया गया है, तो ऐसे में ये फर्क क्यों? और पहले तो अ और ब में काफी डिफरेंट है, 300 के आसपास का है। फिर क में और ब में 6 का डिफरेंस है। तो ये एक बड़ी चूक यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इतना ही नहीं, सिर्फ ये एक प्रभाग नहीं, ऐसे प्रभाग की पूरी मैंने एक लिस्ट तैयार की है और आपकी स्क्रीन पे मैं आपको दिखाते जाऊंगा। अब आप आइए वार्ड 28 में। तो वार्ड 28 में ए में 20,764 है टोटल, बी में भी 20,764 टोटल है, सी में 20,763 है टोटल और डी में फिर वापस 20,764 है। तो 3 में 764 है। इसमें भी टेंडर वोट 0 है और अपना इनवैलिड वोट 0 है। तो इसमें भी सी में 763 कैसे, एक का फर्क क्यों, ये सवाल है मेरा। बात करते हैं 25 नंबर वार्ड की। तो 25 नंबर वार्ड में ए में 17,318 है, बी में 17,320 है, सी में 17,318 है, डी में 17,318 है। वापस यहां भी वो सेम चीज है, ए सी और डी में 17,318 है, लेकिन बी में 17,320 है, जबकि इनवैलिड वोट या टेंडर वोट नहीं है। उसके बावजूद यहां भी 2 का डिफरेंस है। अब आइए वार्ड नंबर 24 में। तो वार्ड नंबर 24 में 19,142 ए में, 19,144 बी में, 19,144 सी में, 19,144 डी में। ए बी सी डी का सेम है टोटल और ए का टोटल है 19,142 उसमें 2 का डिफरेंस है। अब यहां एक चीज है, आप नीचे देख सकते हैं कि इनवैलिड वोटर में 2 वोटर इनवैलिड है
ए में, जबकि ए, बी, सी और डी में एक एक वोट जो है वो इनवैलिड है और टेंडर वोट सभी में 2 है। अब सवाल वापस यही है कि अगर बी, सी और डी में एक एक वोट इनवैलिड है तो डी और डी में 2 वोट इनवैलिड है, तब भी 42 और 2 44 होता है और यहाँ 44 और 1 45 होता है, तब भी 1 का डिफरेंस आता है। अब आगे बढ़ते हैं वार्ड नंबर 26 में। वार्ड नंबर 26 में ए में 19,787, बी में 19,785, सी में 19,789, डी में 19,789। इसमें इनवैलिड वोट ए में 5, टेंडर 7, टेंडर सभी में 7 है, टेंडर में दोबारा आपको उनके नहीं बताऊंगा। इनवैलिड ए में 5 तो 87 और 5 92 होता है। फिर बी में 8 तो 85 और 8 93 होता है, 1 का डिफरेंस। फिर सी में 89 789 प्लस 4 इनवैलिड तो 93 होता है, यानी कि बी और सी में 19,793 मैच हो रहा है। लेकिन फिर 19,789 प्लस 3 19,792 ही हो रहा है डी में, यानी कि ए और डी में 92 है और 792 और बी और सी में 19,793 है। तो यहां ये डिफरेंस है। अब बात करते हैं वार्ड नंबर 13 की। वार्ड नंबर 13 में 23,736 ए में, बी में 23,737, सी में 23,739, डी में 23,737। बात करें इनके टेंडर वोट सबके सेम है 9, लेकिन इनवैलिड वोट ए में 3 है 36 और 36 में 3 प्लस करें तो 39 होता है। बी में 37 है, 37 में 2 प्लस करें तो 39 होता है, बराबर है। अब सी में ऑलरेडी 39 है और 2 इनवैलिड है, उनको प्लस किया जाए तो 41 होता है। तो यहां वापस 2 का ये डिफरेंस है। और डी में फिर 37 प्लस 2 39 है। वार्ड 14 की बात करें, वार्ड 14 में 23,704 ए में, 23,703 बी में, 23,705 सी में, 23,705 डी में। वापस इसके टेंडर वोट 11 है, सभी के सेम है। इनवैलिड वोट 23,704 में 2 जोड़ा जाए ए में तो 23,706 टोटल वोट हो रहे हैं। बी में 23,703 प्लस 4 यानी कि 707 हो रहा है। सी में 23,705 प्लस 2 यानी कि 7 हो रहा है। और डी में 23,705 प्लस 2 यानी 23,707 हो रहा है। तो यहां पर बी, सी और डी में 707 आ रहे हैं, जबकि ए में 706 आते हैं। अब बात करें वार्ड नंबर 1 की। वार्ड नंबर 1 में 24,922 टोटल वोट ए में दिखा रहा है, 24,922 ही बी में दिखा रहा है, 24,923 सी में दिखा रहा है, 24,923 डी में दिखा रहा है। अब यहां एकदम क्लियर हो रहा है कि 6 टेंडर वोट है। इन दोनों में ए में और बी में 3 वोट इनवैलिड है। उनको 22 के साथ 3 को जोड़ा जाए तो 24,925 होता है। वही सी और डी में 24,923 प्लस 2 को जोड़ा जाए तो 24,925 होता है, यानी कि इसमें आंकड़ा बिल्कुल सेम मैच हो रहा है। अब बात करें वार्ड नंबर 4 की। वार्ड नंबर 4 में ए में 21,049। इसमें पहले ही बता दूं आपको, एक भी इनवैलिड वोट नहीं है। टेंडर वोट 5 है, टेंडर वोट सब में सेम है तो उसका आंकड़ा फर्क होने वाला नहीं है। और ये भी 0 है इनवैलिड, तो उसका भी आंकड़ा फर्क होने वाला नहीं है। लेकिन जो टोटल इसमें दिखाया गया है उसमें आप देखिए 21,049 ए में, 21,051 बी में, 21,051 सी में, 21,050 डी में। यानी ए में 49 था, बी और सी में 51 था, डी में 50 था। फिर वार्ड नंबर 7 में आते तो 19,845 ए में, यहां पर 1 इनवैलिड है और 10 टेंडर, सभी में 10 टेंडर है। इनवैलिड यहां पर 1 है। 19,845 में 1 इनवैलिड जोड़ा जाए तो 19,846 होता है। बी में 19,846 है, इनवैलिड नहीं है, ये आंकड़ा मैच करता है। सी में 19,845 है, 1 इनवैलिड है तो आंकड़ा मैच होता है। और डी में भी 19,846 है, कोई भी इनवैलिड नहीं है तो आंकड़ा मैच होता है। यानी कि वार्ड नंबर 7 का स्थिति स्पष्ट है, क्लियर है। वार्ड नंबर 3 की बात करें तो वार्ड नंबर 3 में बिल्कुल आंकड़ा फ्लैट है, एकदम साफ है। 16,788 चारों में एक जैसा है, चारों में इनवैलिड वोट 0 है और 12 टेंडर वोट है। वार्ड नंबर 9 की बात करें, वार्ड नंबर 9 में एक बार फिर फर्क दिखाई दे रहा है। 27,601 वोट ए में दिखाया है, उसमें एक भी इनवैलिड नहीं है और टेंडर वोट एक भी नहीं है। 27,599
इसमें दिखाया गया है बी में, जहां पर 2 जोड़ा जाए तो 27,601 होता है, तो ये आंकड़ा मैच होता है। लेकिन 27,582 वार्ड सी में दिखाया गया है और 27,601 डी में दिखाया गया है। तो वार्ड क्रमांक 9 में हम बात करते हैं। वार्ड क्रमांक 9 में ए में 27,601, बी में 27,599, सी में 27,582, 17 वोट का डिफरेंस है। डी में 27,601। अब बी में 27,599 और ए में भी डिफरेंस है, लेकिन 2 अवैध है, तो यहाँ 601 बराबर है। लेकिन 582 यानी कि 601 से 582 19 वोट का डिफरेंस है। वार्ड 6 की बात करें तो वार्ड 6 में ए में 24,764, 4 इनवैलिड, 468 होता है टोटल। बी में 24,765, 3 इनवैलिड, वो 68 आंकड़ा आता है। सी में 24,764, 4 इनवैलिड है, 68 का आंकड़ा आता है। डी में 24,765, 3 इनवैलिड है, 68 का आंकड़ा आता है। ये वार्ड 6 क्लियर है। वार्ड 10 भी एक भी टेंडर वोट नहीं है, एक भी इनवैलिड वोट नहीं है। ए, बी और डी में 24,663 है, जबकि सी में 24,661 है। वार्ड 6 में इनवैलिड वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। ए में इनवैलिड वोटर 2 है, टेंडर वोट्स किसी भी नहीं है, किसी भी गढ़ में नहीं है, लेकिन इनवैलिड वोट ए में 2 है और 659 टोटल वोट बताए जा रहे हैं। 23,659 प्लस 2 23,661। यहां पर 23,635 बी में है और 18 इनवैलिड है। 35 और 18 को अगर जोड़ा जाए तो ये डिफरेंस आ रहा है, यह 55 और यहाँ 61, 5-6 का डिफरेंस आ रहा है। फिर सी में भी 23,637 प्लस 16, तो यहां पर भी डिफरेंस है। और 23,612 उसमें 19 इनवैलिड है, तो यानी वार्ड क्रमांक 6 में भी काफी डिफरेंस है। तो ऐसे कुछ वार्डों का मैंने निकाला। अब मैंने आगे ही कहा कि इसमें पोस्टल बैलेट भी शामिल है और हो सकता है कि पोस्टल बैलेट में कुछ कहीं पर यह हुआ होगा कि वहां पर इनवैलिड वोट है, लेकिन जहां इनवैलिड वोट 0 दिखाए गए हैं वहां पर आंकड़े में फर्क आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करता है। और इसकी जो है महानगर पालिका संबंधित डिपार्टमेंट या इलेक्शन कमीशन को दखल लेनी चाहिए और इसकी जांच करके आंकड़ों को फिर से साफ सुथरे तरीके से फिर से जारी किया जाना चाहिए। तो मैं कोई इस पे प्रक्रिया पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जो डेटा सामने आया वो डेटा आपके सामने रखा और इन डेटा में जो मुझे फर्क दिखाई दिया वो मैंने खुलासा किया है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।